हे गाइस, वेलकम बैक। तो सुबह के 8:30 बज गए और हम लोग निकल रहे हैं जागेश्वर धाम जी के लिए। हेलो से हेलो एवरीवन। तो यहाँ से अराउंड 10 किलोमीटर के करीब है। So गाइस, प्लान तो हमारा कल वहाँ था जाने का, लेकिन कल हम वहाँ गए नहीं क्योंकि शाम हो गई थी और फिर फ्रेशनेस भी नहीं रही थी। तो आज सुबह हमने डिसाइड किया कि हम नहाएंगे सुबह नहा के। और सीन ये हुआ है कि होटल वाले का गीजर चल तो रहा था लेकिन साला पानी गर्म नहीं कर रहा। तो सोचो क्या करा होगा और क्या कर सकते हैं। बस वही पहला डब्बा डाला पाँव में और दूसरा डब्बा डाला यहाँ पे चेस्ट पे और तीसरा डाला सर पर। और जो सर पे जब वो तीसरा डब्बा डाला है तो आप क्या बताएं कि मतलब आपको पिछले मतलब आगे 2-3 रूम और थे, उन सब तक आवाज़ चली गई हमारी चीखने की। मैं तो कम चीखा, सबसे ज़्यादा चीखा ये राजेश, उसके बाद हमारा सचिन भाई और दीपक की आवाज़ मुझे नहीं आई, इसकी आवाज़ नहीं आई। क्यों नहीं आई भाई, ये तू ही बता दे। यही बता सकते हैं क्योंकि वो तरीके हैं नहाने के और मुझे नहीं पता, वो तरीके मेरे को ही पता है और मैं बताता नहीं हूँ कि कुछ भी अपनी सीक्रेट चीज़ें। तो बस वही है। और एक चीज़ और बताएंगे हम अपने ट्रिप के बारे में। ये जो लड़का पीछे बैठा है राजेश, इसने जो वॉमिटिंग मारी है दबा के मारी ठीक है, अच्छों को हो जाती है भाई, मुझे भी हो जाती है। मैं मना नहीं कर रहा, इसीलिए मैं या तो ड्राइव कर रहा हूँ या इस सीट पे बैठ रहा हूँ। और खा पी के, वैसे मैं आपको भी बता दूं, अगर आप सफर में हो तो बहुत ही नहीं खा लो लेकिन बहुत हल्का खाओ, खासकर ये चाय वाय मत पियो। और अगर आपको वॉमिटिंग होती है तो टैबलेट देख लो। और अगर आप पीछे बैठते हो और आपको लगता है वॉमिटिंग होती है तो आप या तो ड्राइवर साइड पे बैठो, उससे थोड़ा कम फर्क पड़ेगा पहाड़ों में। लेकिन पीछे ज़्यादा फर्क पड़ता है, बस हो उसमें अगर आप पीछे बैठोगे तो वो ज़्यादा असर घूमता है। तो ये हाँ, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। और अगर आप, इसलिए मैं ज़्यादातर पहाड़ों में अपनी ही गाड़ी लेकर आता हूँ और यहाँ पे इसकी गाड़ी चला रहा हूँ क्योंकि मेरे से वॉमिटिंग वाला सीन रहता है। और आपको ज़्यादा हैवी खाना भी नहीं चाहिए, तो ये आप ध्यान रखो उसका। बाकी अभी हम वहाँ पहुँच रहे हैं, थोड़ा सा आपको बीच का फ्रंट दिखा देते हैं कैसा है रास्ता। हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, रोड बीच में ख़राब है लेकिन अच्छे भी हैं। अभी जैसे हम अल्मोड़ा से आए तो रोड ठीक है, बढ़िया। और ये वाला रोड जिस पे हम अभी ऊपर जागेश्वर धाम के लिए जा रहे हैं, ये तो नया ही बना है भाई। तो आप अपनी बाइक कार लेकर आ सकते हो। बाकी अभी हम आपको थोड़ा सा रोड दिखा देते हैं, घुमा दे एक बार। ये देखो, रोड बिल्कुल नया रोड बना है और थोड़े चौड़े भी हैं। कंपेयर टू हिमाचल इनके रोड थोड़े पतले हैं, लेकिन हाँ 2 गाड़ी पास हो जाती है। तो अभी आप देख लो, बिल्कुल ये नया ही बना, तारकोल बिछा हुआ है, एकदम स्मूथ रोड है और गाड़ी चलाने का मज़ा भी यहीं है। तो अभी आप देख रहे हो, और अगर आपकी गाड़ी अच्छी है तो मज़ा आएगा आपको चलाने में, दमदार गाड़ी है। क्योंकि पैर रखते ही गाड़ी भागनी चाहिए पहाड़ों में। और यहाँ पे जल्दबाजी मत करो, अपना एक साइड पकड़ के चलते रहो अगर आप नए ड्राइवर हो। और एक चीज़ और मैंने यहाँ देखी है, बंदे यहाँ पे जैसे आपकी गाड़ी के पीछे कोई और गाड़ी है, मान लो लोकल नंबर गाड़ी है, तो मैंने जो देखा है हिमाचल में, अगर आपकी गाड़ी दिल्ली नंबर है और आपके पीछे लोकल नंबर गाड़ी है, हिमाचल नंबर HP नंबर, और आप थोड़ा सा हल्का चल रहे हैं तो वो आपकी लेनी देनी कर देगा हॉर्न बजा के कि मुझे साइड दे। पर यहाँ पे मैंने ये देखा कि यहाँ पे इतना लोग ये नहीं करते कि हॉर्न बजाने लग जाए, साइड दे, ऐसा नहीं कर रहे हैं। 1-2 कर रहे हैं लेकिन वो आपको इतना कंटिन्यूस नहीं कर रहे। हिमाचल में तो मैंने ये देखा है क्योंकि मैं वहीं से बिलोंग करता हूँ, तो वो थोड़ा कंटिन्यूस करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कंटिन्यूस ही नहीं देखी, थोड़ा सा 1-2 बार हॉर्न मारेंगे, फिर वो समझ जाते हैं कि साइड मिलेगी तो बंदा साइड दे देगा। और मैं तो दे भी देता हूँ। सिविक सेंस वहाँ भी है, लेकिन हाँ थोड़ा सा कोई बंदे होते हैं जो कि यार ये कहाँ से आ गया, हाँ बाहर का नंबर है, इसको चलाने नहीं आती। तो वही है थोड़ा सा। तो यहाँ पे कह रहा था कि अराउंड 4 डिग्री टेम्परेचर है और अभी तो मॉर्निंग में धूप काफ़ी सही है और फिर मतलब ठंड कह सकते हैं थोड़ी सी कम है। बाकी बाहर आगे का व्यू दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो, ये देवदार के वृक्ष,
एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, आप लोग जो हमारे व्यूअर हैं, हो सकता है उनमें से कई के पास हमारी स्कोडा हो, हमारे पास भी स्कोडा ही है, स्कोडा 1 लीटर। तो आप लोग शायद जानना चाह रहे हो कि कैसे परफॉर्म कर रही है पहाड़ों में। तो फीडबैक मैं आपको दे देता हूँ गाड़ी का। पेट्रोल गाड़ी है हमारे पास, खैर स्कोडा ये वाली गाड़ी तो आती पेट्रोल में है, और 1 लीटर टर्बो इंजन है अपने पास, और 1.5 मैंने चलाई नहीं है, लेकिन सब जानते हैं कि वो एक बम गाड़ी है। तो परफॉर्म गाड़ी यहाँ पे बहुत बढ़िया कर रही है, ठीक है। थोड़ा सा टर्बो लैग होता ही है, जिस गाड़ी में टर्बो होगा उसमें टर्बो लैग थोड़ा सा होता है, लेकिन जब टर्बो ऑन होता है तो ये गोली हो जाती है, और बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही है। यहाँ पे तो ज़्यादातर हम सेकंड और थर्ड पे ही चल रहे हैं, और बहुत ज़्यादा अगर खड़ी गाड़ी है और खड़ी चढ़ाई है तो वहाँ पे फर्स्ट तो लगाना ही पड़ता है, लेकिन बहुत बढ़िया। और शॉकर वगैरह भी बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं गाड़ी के। एसी चलाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, एसी चलाया था हमने, प्लेन पे चलाया था, तो यहाँ तो ज़रूरत पड़ेगी नहीं। हाँ, फॉग शीशे पे आता है तो एसी चलाना पड़ता है, आप लोगों को पता होगा कि वो हमें आगे से सेटिंग करके फॉग के लिए करना पड़ता है। तो ओवरऑल गाड़ी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, और मज़ा आ रहा है गाड़ी चलाने का। मतलब ड्राइविंग जो इसकी स्टीयरिंग फीडबैक है बहुत बढ़िया है, और शॉकर्स जो हैं, मतलब तुम्हें फील नहीं होगा कि आप जर्किंग है, सामने गड्ढा है या फिर ब्रेकर है, कुछ पता नहीं चलेगा। छोटे मोटे गड्ढों का आपको फील नहीं होगा, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। और सामान भी हमारी गाड़ी में ठीक ठाक है, 4 लोग हम बैठे हुए हैं तब भी गाड़ी चढ़ जा रही है बड़े प्यार से। चढ़ तो जाएगी, खैर अल्टो भी चढ़ जाती है तो ये क्या है, पर हाँ भले एक वो होता है कि आपको फील होता है कि गाड़ी यहाँ पे दम फूल रहा है या ज़्यादा वो मांग रही है, ज़्यादा पावर मांग रही है, पर वो ऐसा नहीं है। अभी मैं सेकंड पे चल रहा हूँ, बहुत बढ़िया मज़ा आ रहा है, और रोड भी बहुत गजब है। और एवरेज भी मैं आपको बता दूं, शायद गाड़ी ने प्लेन में तो 14 की दिखा रही थी स्क्रीन पे, पर एवरेज का हम इतना ध्यान देते नहीं है। अगर एवरेज देखनी होती तो स्कोडा लेते ही नहीं हम। पर हाँ, ओवरऑल जो हमारे भाई हैं, जो कभी हमने भी शौकिया रखी हुई है गाड़ी, और जो हमारे भाई हैं, एवरेज मिल जाती है आपको हाईवे पे, प्लेन पे मिल जाएगी मेरे ख्याल से 13 की, अगर आप तमीज़ से चलाते हो। और इसमें सब जानते हैं 6th गियर है, तो 6th गियर जो है हमें तो डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी यहाँ पे पहाड़ों में। प्लेन में भी हम डाल रहे थे, लेकिन वहाँ मुझे लगता है 6th गियर जो है 80 से ऊपर मांगती है गाड़ी, तो हम 5th में ही चल रहे थे। तो बाकी गाड़ी अब वॉशिंग मांग रही है, वॉशिंग कराएंगे, अगर कहीं दाब लग गया यहाँ पे, थोड़ा वॉशिंग सेंटर कहीं मिल गया तो, क्योंकि गाड़ी हमें रखने की, चमका के रखने की आदत है। बाकी भाइयों का शेयर बताओ, फीडबैक बताओ अपना भाई, कुछ व्यूअर्स को बताना चाहोगे? तुम्हें राजेश खाना कैसा लगा यार? खाना तो काफी अच्छा है ना। जो फर्स्ट हम जो होटल में खाए थे काफी अच्छा था, बट अभी जो सेकंड जो हमने होटल में भी खाने का जो वेट करे थे, मतलब एक तो बहुत उनकी सर्विस बेकार थी, सर्विस में बिल्कुल बेकार। हाँ, डिले आया वो राजेश आपको बताना चाह रहा है कि हमने कैंची धाम के बगल में उस होटल का नाम नहीं लिया, वरना मैं आपको बता देते। तो वो बिल्कुल देवभूमि रेस्टोरेंट, हाँ, तो एंड होटल, हाँ, उसके पास हम रुके थे, उसके पास। और उसका जो मतलब होटल है, और जो उसने हमें रूम दिया, बेस्ट लोकेशन, लेकिन हाँ सर्विस जीरो। बेस्ट लोकेशन इन द सेंस कि उसने हमें कमरा दिया पीछे का, और आप दरवाजे खोलते ही सामने अपना कैंची धाम वाला मंदिर, सीधा मतलब हनुमान जी के सीधा, हाँ, आपको बिल्कुल, मतलब हमारे रूम से मुझे तो वो गेट नजर आ रहा था, जो हनुमान जी का दर्शन वाला गेट है, वो आ रहा था। इवन आरती की आवाज भी आ रही थी। तो वो मतलब वो वाली लुक्स तो बहुत अच्छी थी, आप उठते ही, हाँ, लेकिन उसकी सर्विस वगैरह, मतलब रूम में साबुन नहीं देना, ये सब बहुत ही बेकार था। उसने हमसे 1500 रुपये लिए, और हमने उसको सिर्फ इतना बोला था कि नाइट में हमें सिर्फ सोना ही सोना है। तो उसमें भी सोना क्या, हम लोग सुबह 4 बजे पहुंचे थे, 4 बजे पहुंचे थे, और उसने कहा था एनी हाउ आप 7 बजे खाली कर देना। पीछे ही पड़ गया कि 7 बजे खाली करना है, और हमें नहाना भी था। हालांकि वो सुबह 7 बजे आया नहीं, साला खुद ही सो रहा होगा। तो जो भी है, फिर हमने नहीं, जग गया था 6 बजे। अच्छा, हाँ, ये लोग तो जल्दी जग जाते हैं। तो पर वो आया नहीं, फिर हमने 8 बजे तक खाली कर दिया था। तो ये है, मतलब हाँ, लेकिन अगर मैं आपको बताऊंगा, एक सेकंड गाइस, जरा थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा सा नहीं निकल जाएगा। बट जो भी है, जो हमारा दर्शन रहा, और उसके बाद हम जो आगे की जो जागेश्वर धाम जी के लिए जो निकले हैं, बहुत अच्छा रहा, बहुत शांत निकलो। जैसे भी आप आते हो घूमने, तो आराम से आओ, शांति से आओ। जल्दीबाजी करोगे तो मज़ा नहीं आएगा किसी भी चीज़ पे। आप अभी आराम से हम लोग उठे हैं 8 बजे। अच्छी रही है, मेरे तो मज़ा आ गया। बस बीच में कहीं एक जगह परेशान हो गया था। हमारे ये भाई भी उल्टी करे थे, वोमिटिंग इनकी भी हुई थी, एक जगह बस। इवन खाली पेट हुई है मॉर्निंग में। अब
पता नहीं क्या किया इन्होंने, हमें भी नहीं तो पता क्या उल्टी खाया। मारने में कोई बुराई नहीं है भाई, किसी को भी हो सकती है, मेरे को भी होती है। हाँ, ये अभी ये हमारा दीपक भाई जो है अभी ये शेर बना हुआ है, अब पता नहीं इसको अभी हमने सिर्फ एक ही ट्रिप पे पीछे बिठाया है, वो भी खा पी के बैठा था। हाँ ये मानने वाली बात है कि fully लोंडा हमारा खा पी के बैठा था। बैठे थे। वो भी पीछे, और गाड़ी ऐसे 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 हाँ। ऐसे। नहीं, मैं थोड़ा तमीज से चला रहा था, हमारे भाई को बहुत हल्के। शौक है हर एक चीज का, गाने में डांस करना, वीडियो बनाना। वो तो गाइस आप इनकी वीडियो जरूर देखिए। थैंक यू। वो एक्चुअली मेरी एक टेस्टिंग थी, जो विकास भाई ले रहे थे कि तुम कितने पानी में हो, हाँ। तुम्हें उल्टी होती है नहीं होती, तो नहीं हुई। हालांकि actually नहीं, में, बहुत अच्छा लगा। लेकिन मुझे भी डाउट था कि पहली बार पीछे बैठ के, वो भी फुली लोडेड, और जो है क्या कहते हैं बंदा ड्राइव कर रहा है वो भी पहाड़ों में, तो मैं तो सक्सेसफुल रहा एक्चुअली, उल्टी हुई नहीं, बट ठीक था मेरा। देखो कुछ भी हो, एक चीज कहना चाहूंगा, जो हमारे ड्राइवर थे वो जो ड्राइव कर रहे थे ना, नाइट की बात थी, हम लोग अच्छा खासा खा चुके थे शायद शिवा ढाबा में जब हम निकले थे। जैसे हम नैनीताल के लिए जब हम माउंटेन्स में चढ़ने की कोशिश मतलब स्टार्ट हो गया था, देन इन्होंने जो ड्राइव थी इनकी काफी बहुत रश ड्राइव थी, सच बताऊं। वो किनकी? विकास की? विकास भाई की हाँ, काफी नाइट ज्यादा को rush drive। एक्चुअली क्या है, वो इसलिए ऐसा बोल रहा है राजेश हमारा, वो इसलिए क्योंकि हमने खाना खाया और क्योंकि कहीं बिना रुके। हाँ, क्योंकि यहाँ पहुँचना भी था तो मुझे थोड़ी गाड़ी खींचनी पड़ी, क्योंकि रात का समय था तो रोड भी खाली थे, तो थोड़ा बहुत दाएं बाएं करना पड़ता है, वरना हाँ। आप फिर सुबह 6 बजे ही पहुँचते हैं यहाँ, तो गाड़ी खींचनी भी पड़ती है आपको पहाड़ों में। ऐसा नहीं है कि आप हल्के ही चलो, लेकिन अगर आप खींचोगे नहीं तो फिर आप पहुँचोगे कैसे। तो हाँ, लेकिन खींचनी है गाड़ी तो आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए, हाँ, सेफ्टी के साथ। और अपनी लेफ्ट साइड मत छोड़ो, अगर आप लेफ्ट साइड चल रहे हैं, जबकि इंडिया का रूल है कि लेफ्ट साइड चलानी है, तो दूसरी गाड़ी को जगह दो, खासकर हैवी गाड़ी आ रही है तो उसको पहले आने दो या जाने दो। और एक फीडबैक देना चाहूँगा, बंदे कहते हैं रात में ड्राइव मत करो, तो उनके लिए ये बात कहना चाहूँगा कि भैया रात में ही ड्राइव करने पे गाड़ी खिंचती है, और जो है आप अपने डेस्टिनेशन पे प्रॉपरली पहुँच पाओगे टाइमली। अगर आप दिन में निकलते हो लाइक 8 बजे 9 बजे 10 बजे, तो तुम्हें पता ही है रोड पे बाइक, रिक्शा, हैवी ट्रक्स और गाड़ी, ज़्यादा लोग मतलब रोड पे रहते हैं, तो बेटर है रात में निकलो, शाम को निकलो, और जो है इजीली पहुंच जाओ अपने डेस्टिनेशन पे, जहाँ भी आपने प्लान किया हुआ है पहुंचने का। रात को एक्चुअली क्या है, आपको मक्खी मच्छर नहीं मिलते, रोड खाली मिलता है, तो इसीलिए बस ट्रक मिलेंगे आपको, लेकिन वो भी हाईवे पे ही मिलेंगे, तो ये है मेन। तो ये था, और हम लोग ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर आ गए हैं जागेश्वर धाम जी के करीब, तो यहाँ से 5-6 किलोमीटर कुछ ऐसे ही पेंडिंग है। अच्छा, मैं दीपक इनको, अपने हमारे व्यूअर्स को कैंची धाम का थोड़ा सा एक वापस उस टॉपिक पे ले जाऊंगा। तो मैं रूम की बात कर रहा था, तो मैं आपको ये प्रेफर करूंगा कि एक तो आप अगर वहाँ दर्शन करने जा रहे हो तो आप अर्ली मॉर्निंग दर्शन करने जाओ। अब ये मैं कह नहीं सकता कि हमें तो खाली मिला, बहुत ही खाली मिला, इवन हमने सबने 2-2 बार दर्शन करे। पंडित जी ने हमें बोला कि आप यहाँ खड़े होकर ज़्यादा मत देखो, आप दोबारा आ जाओ, और हम दोबारा आ गए और बहुत ही ईजिली दर्शन हुए। तो हमें तो भीड़ मिली नहीं, लेकिन मैं ये प्रेफर करूँगा कि आप जल्दी जाओ और कोशिश करो कि आपका रूम जो है कैंची धाम के आसपास ही रहो, ताकि आपका जो आने जाने में टाइम बच जाए। आप बस अपना नहाओ और फटाफट वॉक इन, क्योंकि हमारा होटल बिल्कुल पास था तो हम वॉक इन ही वहाँ चले गए थे। और अगर ठंड में आप आ रहे हो तो एक एक्स्ट्रा सॉक्स लेकर आओ, क्योंकि पैरों में बहुत ठंड लगती है अगर आप बिल्कुल बिना सॉक्स के जाओगे। अगर आप सॉक्स पहन के जाओगे, हमारे पास तो 2-2 सॉक्स थी, तो एक सॉक्स हमारी पूरी गंदी हो गई थी जो कि हमने फेंक ही दी, और वो उसने हमें ठंड से बचा लिया। तो मैं हालांकि हिमाचल से बिलोंग करता हूँ, लेकिन काफ़ी ठंड सेंसिटिव हूँ, मुझे ठंड ज़्यादा लगती है, गर्मी में सह लेता हूँ। तो हम सब ने फिर सॉक्स पहनी। दीपक तूने भी पहनी थी? हाँ, तो सबने सॉक्स पहन के ही दर्शन किए। उससे क्या है, आप एक जगह थोड़ी देर खड़े भी हो सकते हो अगर कहीं लाइन लग जाए। तो ठंड में आप सॉक्स एक्स्ट्रा लाओ, या फिर जो भी सॉक्स पहनी है उसको गंदी होने दो, तो लेकिन आप फिर अच्छे से और घूम फिर सकते हो सॉक्स पहन के। वो क्या है, सॉक्स क्या धुल जाएगी, या फिर नया पैक यहाँ से खरीद लो, तो ये ज़्यादा बेटर है। तो ये 2-3 मेरी ऑब्जर्वेशन थी। और रूम आप लेते हो तो उनसे ज़रूर वो गर्म पानी, हाँ, गीज़र ज़रूर पूछो उनसे कि गीज़र है और चल रहा है तो है, लेकिन चलना भी चाहिए, तो चल रहा है या नहीं सर्दियों के लिए। और रेट के लिए ज़रूर उनसे नेगोशिएट करो, क्योंकि ये लोग अपने हिसाब से रेट बताते हैं, और जो है रेट बहुत बढ़ चढ़ के बताते हैं। मैंने भी जो है फैमिली के इससे पहले जागेश्वर धाम और कैंची धाम भी गया हुआ हूँ,
वहाँ पे एक्चुअली क्या है कि अगर आप सुबह 8 बजे पहुँचते हो तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। आपको पहले ही 5 किलोमीटर पहले ही आपकी गाड़ी रोक दी जाएगी और वहाँ से टैक्सी करके आओ आप, फिर होटल ढूंढो। बेटर है आप रात में 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे से पहले पहुँच जाओ, ईज़िली आप दर्शन कर पाओगे। और डेफिनेटली रेट नेगोशिएट करना आप होटल का, अदरवाइज़ ये तो बढ़ चढ़ के मांगते हैं, कुछ भी मांगते हैं यार। मतलब आप मान के चलो 3500 रुपये उस रूम के लिए बोल रहा था वो अगला, और कहाँ उसने हमें 1500 में दिए, आप देख सकते हो। तो वो चीज़ है। तो अभी हम आपको फिर वहीं मंदिर में मिलते हैं, ठीक है। मंदिर से पहले आपको थोड़ा सा मैं रूट दिखाऊंगा। हाँ। जो हम लोग नीचे के तरफ जाते हैं 4 किलोमीटर, वो अल्टीमेट है। देवदार के वृक्ष और जो है साइड से जो है जटागंगा बहती हुई, बहुत ही अल्टीमेट व्यू दिखेगा आपको। कोशिश रहेगी अल्टीमेट व्यू दिखाने की, प्रॉपर नेचर की। तो ये जागेश्वर धाम जी है, यहाँ से 3 किलोमीटर नीचे। हाँ, तो अब हम नीचे जा रहे हैं भाई, हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं। बीच बीच में काम भी और चल ये रहा है जागेश्वर धाम जी का गेट, और थोड़ा बहुत आई थिंक कुछ काम चल रहा है, गेट का काम ही चल रहा है, गेट का काम चल रहा है। एंट्रेंस का। चेंजेस कर रहे हैं, रेनोवेट। तो ये जो है रास्ता काफ़ी पतला है और केयरफुली ड्राइव करनी होगी यहाँ पे। तो भाई अभी देखो हम नीचे उतर गए हैं, और ये मंदिर कौन सा है दीपक? ये दंडकेश्वर महादेव है। अच्छा। हाँ, इनकी भी एक अलग कहानी है जो कि मैं बताऊंगा बाद में। अभी हम लोग चलेंगे नीचे, आगे की चलो, आगे गाड़ी आ रही है। तो अभी जैसे ही हम नीचे आए तो पेड़ इतने बड़े बड़े हैं कि रोड पे पूरा अंधेरा सा हो गया। मैंने तो थोड़ा गॉगल भी लगा रखा तो और ज्यादा लग रहा था, और ठंडक एकदम से बढ़ गई हवा से। तो अभी हम ये वाला मंदिर क्रॉस कर रहे हैं जिसका नाम दीपक ने बताया, दंडेश्वर क्या है, दंडकेश्वर। मैं तो प्रोनाउंस भी नहीं कर पा रहा हिंदी वर्ड, पर हाँ अभी हमने क्रॉस कर लिया। अब देख लो, हाँ यही मैं बोल रहा था गाइस कि देखो अंधेरा सा हो गया है और पेड़ इतने बड़े बड़े हैं। देखो थोड़ा सा ऊपर ले एंगल, ये इतने लंबे लंबे पेड़ है, तो रोड पे थोड़ी सी हमारी छाँव सी हो गई है। और मतलब बाइक लेकर आओगे तो भाई साहब पॉज ऐसे मिलेंगे, वीडियोग्राफी ऐसी होगी कि व्यूज बढ़ जाएंगे। तो यू नेवर नो, शायद हम बाइक लेके भी आए क्योंकि हम बाइक लवर भी हैं और बाइक भी है हमारे पास। दीपक ने अभी हिमालयन लिया 450, और फिर देखते हैं कभी बाइक का सीन बनेगा। तो ये देखो अभी आप रोड क्या मस्त आ रहा है। हाँ, लेकिन बाइक से आओ तो मुझे लगता है थोड़ा सा मतलब जो है मौसम गर्म हो तब आओ। ये हमारे मंकी भाई साहब बैठे हुए हैं। हाँ भाई लाडले आजकल चल रहा है ना, बहुत रील चल रहा है ना। हाँ भाई लाडले। कितना और आगे होगा दीपक भाई? यहाँ से मुश्किल से 1 किलोमीटर और आगे की तरफ है। तो मतलब हम पहुँचने वाले हैं लगभग। हाँ, तो थोड़ी सी मैं गाड़ी खींचता हूँ क्योंकि रोड खाली है, और ये हमारे मंकी भाई साहब भी हैं। अगर बहुत ही शार्प कट है, जो मेरे भाई नए नए ड्राइवर हैं, प्रो ड्राइवरों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, तो अगर आपको कट बिल्कुल शार्प है और कुछ नहीं दिख रहा है तो एक जरा सा ये डबल हॉर्न मार दो ताकि सामने वाला अलर्ट हो जाए पहाड़ों में। मैं तो यूजली मार ही देता हूँ, हालांकि मैं भी काफ़ी साल से ड्राइव कर रहा हूँ, लेकिन हाँ मुझे लगता है कि शार्प कट है, यू टर्न है बहुत तगड़ा, यू टर्न तो नहीं कट है, तो एक बार अलर्ट कर देता हूँ। पर मैंने एक चीज़ यहाँ पे देखी गाइस, यहाँ पे लोग पहाड़ों में हॉर्न बहुत कम यूज़ कर रहे हैं। अब मुझे पता नहीं बाकी जगह का क्या है एज कम्पेयर टू हाँ जो है अदर हिल एरिया में। मैंने तो थोड़ा हॉर्न कम ही सुना। मैं ये कमेंट नहीं कर सकता कि गाड़ियाँ कम है ये क्या है, पर हाँ थोड़ा कम ही सुना। तो अभी अब देखो धूप आ गई है सामने, धूप भी अच्छी निकल रही है, तो ठंड नहीं लग रही है हमें धूप में। ये मैगी पॉइंट आ गया है लग रहा है। बीच बीच में मैं गाड़ी थोड़ा न्यूट्रल भी कर ले रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि आपकी ढलान है 1-2 किलोमीटर नीचे की, तो आप न्यूट्रल भी ले जा सकते हो, मोहब्बत प्यार प्यार से। गाड़ी जरूरी नहीं है गियर में ही रखनी है, पर आपको ये ध्यान रखना है न्यूट्रल के चक्कर में आपको गाड़ी न्यूट्रल में ले तो जानी है, लेकिन गाड़ी बंद नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप बंद कर लोगे तो ब्रेक नहीं लगेगी।
तो आप न्यूट्रल ले जा सकते हो गाड़ी, लेकिन गाड़ी बंद करके नहीं लेनी है। पता ही होगा कि ब्रेक्स नहीं लगते क्योंकि ABS वगैरह काम नहीं करेगा शायद, ऐसा जो भी है, पर नहीं लगते। ये तो मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड है। ओके, लास्ट टाइम मैं आया था तो मुझे यहीं पे रोक दिया गया था और जो है गाड़ी उन्होंने बोला था अंदर नहीं जा सकती बिकॉज ऑफ काफ़ी रश होगा इस वजह से। तो अभी तक तो हम लोग अंदर की तरफ जा ही पा रहे हैं, यहाँ से जस्ट ज़्यादा दूर नहीं है, 100-200 मीटर अंदर की तरफ है। तो गाड़ी हम अंदर की तरफ गाड़ी हम लोग वहाँ पे नहीं तो हम कहाँ खड़ी करेंगे? आगे खड़ी करेंगे, गाड़ी लगाएंगे। यहाँ पे काफ़ी टैक्सेस लगे हैं, तो अभी देखते हैं हम गाड़ी आगे तक ले जा सकते हैं। दीपक बोल तो रहा है कि ले जा सकते हैं। पार्किंग है क्या आगे? हाँ है पार्किंग। पार्किंग है तो कोई टेंशन नहीं। और भाई अगर आप लोग अपनी प्यारी गाड़ी से आ रहे हो तो पार्किंग के पैसों से ना डरें, क्योंकि अपनी गाड़ी सेफली आप पार्किंग में ही लगाएं, चाहे 50-100 रुपये देने पड़े। क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम रोड के साइड पे गाड़ी लगा के चले जाते हैं और फिर आके हमें मिलता है सरप्राइज गिफ्ट यानी कि स्क्रैच। तो ये है, गाड़ियाँ काफ़ी लगी हुई हैं यार यहाँ। कोई मंदिर कहाँ है? अंदर है, अंदर है। चलो देखते हैं, हो सकता है अंदर पार्किंग जगह बोल रहा है तो होगी। पार्किंग एक चीज़ है, यहाँ पे पार्किंग के लिए कोई चार्ज नहीं है, ये अभी तक का सबसे बड़ा एडवांटेज है। और मंदिर के अंदर दर्शन पूछो मत यार, बहुत ज़बरदस्त। भीड़ का पता नहीं है, अभी गाड़ियाँ तो बहुत पड़ी हैं, खड़ी हैं। यहीं लगाते हैं कहीं साइड में। यही है पार्किंग। हाँ चलो ये पार्किंग वाला भाई आ गया है, लग नहीं रहा फ्री होगी। जल्दी बता क्या करना है। लगा दे, 1 मिनट भाई, फोटो वोटो भी खींच लेना यार। तो सर आप क्या खरीद रहे हो? हम यही प्रसाद प्रसाद ले लेने रहे हैं का। भाई, लेकिन आपके प्रसाद में हमें ये फ्लावर नजर आया, तो हम चाह रहे हैं कि हमारे प्रसाद में भी ये फ्लावर हो। अच्छा। तो इनकी दुकानों पे तो मिला नहीं। तो हमारे पास बेलपत्र भी है जो कि आप भाई तुम्हारा मुकाबला हम नहीं कर सकते। तुम तो पूरा सेट करके बना के आए हो, इवन आप नंबर 1 रहोगे, हम नंबर 2 में भी खुश हैं। जो हमारे दीपक भाई ये सब कुछ पहले से ही सामान लेके आए हैं दर्शन के लिए, आप देख सकते हैं इनके हाथों में। यार लेना तो पड़ेगा मेरे को यार, ऐसे But we don't have cash now, so how we do buy that? सो दिस इज़ द पॉजिटिव वाइब्स। ये है हमारे भोलेनाथ जी का मंदिर। मम्मी का बाइक